नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र गमडाराम गोदारा यूट्यूब चैनल गमडाराम मारवाड़ी। मैं आपके सामने एक अपडेट लाया हूं। पाटौदी प्रधान ममता प्रजापति को हाई कोर्ट से मिली राहत। हाई कोर्ट ने मांगा अविश्वास प्रस्ताव का ब्यौरा। राजस्थान हाई कोर्ट से ममता प्रधान को मिली राहत। हाई कोर्ट ने सीओ से मांगा जवाब। कल अविश्वास प्रस्ताव होने वाला था, उससे पहले हाई कोर्ट ने ममता के पक्ष में दिया फैसला। उन्होंने मांगा है अधिकारियों से जवाब। मित्रों, काफ़ी यहाँ चर्चाएं हो रही थी कि ममता कल हट जाएगी, प्रधान पद से अविश्वास प्रस्ताव था। तो उनके पक्ष में कल प्रजापति समाज ने एक बायतू विधानसभा क्षेत्र के पाटौदी ब्लॉक के अंदर एक मीटिंग रखी। उसके अंदर काफ़ी बातें भी सामने आई, जिसके अंदर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी के ऊपर ममता के पति जोगेंद्र प्रजापति ने भी प्रत्यारोप लगाए कि इनमें मंत्री हरीश चौधरी का हाथ है मुझे हटाने में। और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के ऊपर भी संज्ञान आरोप लगाए थे, जिसके अंदर ये कहा गया था, वीडियो के अंदर उनके गुरु आए थे, उन्होंने कहा था, प्रजापति समाज से अपील की थी कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कहीं से भी राजस्थान में खड़ा हो जाए, प्रजापति समाज के लोगों आप वोट मत देना। ऐसी अपील सुनने में आई है। मित्रों, अभी सूचना मिली, उसके अनुसार हाई कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए सीओ से जवाब मांगा है। ममता प्रधान पाटौदी से पंचायत समिति मेंबर कांग्रेस पार्टी से जीते थे और कुछ कांग्रेस पार्टी में मनमुटाव होने के कारण ममता ने बीजेपी ज्वाइन करके प्रधान पद हासिल किया था। उसके बाद 2 साल तक प्रधान कार्यकाल सही सलामत चलता रहा, वाद विवाद होते रहे, परंतु कुछ समय के बाद जैसे ही 2-2.5 साल पूरे हुए और अविश्वास प्रस्ताव लाने के अंदर भाजपा के पास पंचायत समिति मेंबरों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बाड़मेर सीओ को लेटर लिखा। उसमें एक कांग्रेस का भी पंचायत समिति मेंबर साथ में था। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप भी लगते गए और धीरे धीरे राजनीतिक मोड़ बहुत खतरनाक तरीके से चलने लगा। कई कांग्रेस के पंचायत समिति मेंबरों में से प्रधान के लिए नाम आने लगा सामने। सूत्रों के हवाले सूचना मिली है कि और प्रजापति समाज ने कल एक पंचायत समिति और प्रधान के गांव में एक बैठक रखी समाज की। उसके अंदर मंत्रियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए और कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसमें हरीश चौधरी का रोल है और कई लोगों ने यहाँ तक अपील कर दी कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को प्रजापति समाज के वोट नहीं देना है। ऐसी सुनने में आई है और मैंने भी वीडियो देखा और सुना। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जोगेंद्र प्रजापति काफ़ी समय पहले सरपंच भी रह चुके हैं, उनकी माताजी भी सरपंच रहे थे। ये राजनीतिक परिवार है और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग रखता था। कुछ कारणवश पार्टी के अंदर इनका और पूर्व प्रधान के बीच कोई समझौता हुआ था कि एक बार आप और एक बार हम। उस समझौते के दरमियान इनके आपस में मनमुटाव हो गया। दूसरी बार जब प्रधान की समय आया, कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस के ही विधायक थे और संपूर्ण राजस्थान में कांग्रेस का बहुमत था और पाटौदी के अंदर भी कांग्रेस का बहुमत होने के बाद जोगेंद्र प्रजापति नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी में जाकर प्रधान बन गए। और उसके बाद धीरे धीरे कार्यकाल चलता गया, वाद विवाद चलते रहे, कुछ काम रोके गए, कुछ काम किए गए, ऐसा विवाद चलता रहा। अब जैसे ही 2.5 साल पूर्ण हुए तो बीजेपी के ही 4-5 मेंबर, पंचायत समिति सदस्य मेंबर और कांग्रेस का एक पंचायत समिति सदस्य मेंबर ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए सीओ के पास लेटर लिखा और सीओ ने उसको 23 तारीख की सुनवाई के लिए कल की डेट, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कल की डेट दे दी कि 23 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाएगा। उससे पहले प्रजापति समाज की बैठक भी हुई, वो भी वीडियो आपके सामने है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप खुद सुन लीजिए। और उसके बाद आज सुबह यहाँ कांग्रेस की गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि कल अविश्वास प्रस्ताव पास होगा पाटौदी पंचायत समिति में। जितने में हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने सीओ से जवाब मांगा और
23 तारीख को होने वाला प्रोग्राम रोकते हुए हाई कोर्ट ने सीओ से जवाब मांगा। अब आगे की रणनीति क्या होगी मैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा, और मेरी सुनने में आया है जितना मैंने आपके सामने अपडेट जारी किया है। और हाई कोर्ट से ममता को राहत मिल गई है। जोगेंद्र प्रजापति काफ़ी समय से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उसके बाद इनके आपसी मनमुटाव की वजह से इनको कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाकर इनको प्रधान बनना पड़ा। और उसमें मेन बात ये थी कि कल जब प्रजापति समाज के द्वारा उनके महंत श्री आए थे, उनके द्वारा ऑडियो जो जारी हुआ उसके अंदर थोड़ी हवा होने की वजह से कम सुनाई दे रहा है, मगर आप गौर से सुनना, उसके अंदर कैलाश चौधरी के ऊपर भी आरोप लगाया गया था। ये कहा गया था कि कैलाश चौधरी कैसे भी खड़ा हो जाए, बायतू, पचपदरा विधानसभा, गुड़ा मालानी वगैरह वगैरह काफ़ी विधानसभाओं के नाम लेकर कहा गया था। तो प्रजापति समाज से निवेदन किया था कि कैलाश चौधरी को प्रजापति एक भी वोट मत देना। परंतु रात को 9 बजे के बाद प्रधानपति जोगेंद्र प्रजापति ने मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर लाइव आकर वापिस समाज से माफ़ी मांगी है कि ये जो शब्द कहे गए उसका मैं खंडन करता हूँ। और उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि इस बात का खंडन करता हूँ और कैलाश चौधरी मेरे साथ थे। उन्होंने बात का खंडन किया है, मगर अभी तक उनके महंत ने वापस कोई ऑडियो जारी किया नहीं है। जोगेंद्र के द्वारा ये शब्द नहीं कहे गए थे, महंत जी के द्वारा ये शब्द कहे गए थे कि कैलाश चौधरी को वोट प्रजापति समाज के कहीं से भी खड़ा हो जाए तो मत देना। ऐसा मैंने भी सुना है वीडियो में। और रही बात प्रधान ममता को अब राहत मिल गई है हाई कोर्ट से। अब आगे क्या होता है, जैसी अपडेट मिलेगा मैं आपके सामने पेश कर लूँगा। मित्रों, पुनः बता दूं, जोगेंद्र एक दमदार कांग्रेसी नेता था और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा। हो सकता है कहीं कांग्रेस पार्टी की भी कमियां रही होगी, इस वजह से उनको कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना पड़ा। इसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार हाजी मूसे खां जी थे, जो कांग्रेस पार्टी के वफादार कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने कई बार जिला परिषद का भी चुनाव कांग्रेस पार्टी से जीता था, परंतु पिछली बार जब मंडल की सीट उन्होंने मांगी तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको टिकट नहीं दी गई, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर फतह जारी किया और निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसके अंदर वो भारी मतों से विजय हुए। उसके बाद उन्होंने जोगेंद्र प्रजापति का साथ निभाया, क्योंकि वो भी कांग्रेस के थे और दोनों कांग्रेस की होने की वजह से काफ़ी समय के बाद उन्होंने आपस में दोनों ने मिल बैठकर समझौता किया। और ये कहा गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधान को न बनाकर, पहले जो प्रधान थी उनको न बनाकर किसी और को बनाए तो हम साथ में रहेंगे, अन्यथा हम नहीं रहेंगे। उस पर वाद विवाद बढ़ गया, जिसको देखते हुए जोगेंद्र प्रजापति ने निर्णय लिया और भाजपा में ज्वाइन हो गए और उनको भाजपा के बहुमत से और एक निर्दलीय उम्मीदवार हाजी मूसे खां के वोट से विजय होकर प्रधान की पोस्ट मिली। उसके बाद कई जगह वाद विवाद पूर्व प्रधान और प्रधान के बीच में चलता रहा। एक बार मैं भी वहाँ उपस्थित था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाटोदी के अंदर। वहाँ आरोप प्रत्यारोप दोनों ने, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। मित्रों, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तय दिल से जोगेंद्र प्रजापति को कांग्रेस का मानते हुए वोट देकर विजय बनाया था। उसके बाद इनकी सहमति न बनने के कारण इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और इस प्रकार ये रणनीति हुई। अब आगे क्या होता है, हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, वो हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर है। वर्तमान समय में 23 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव क्लियर होना था, मगर 22 तारीख को सुबह सूचना मिली कि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और सीओ से जवाब मांगा है।